तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हटी, खुद ही डेडलाइन दी 27 जनवरी की। आप नहीं समझते कि ये जो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ ने अपने सर पर लिया कि तहरीक इंसाफ भाग गई, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ये इनके जहन में ज़रूर कोई दूसरा प्लान होगा, ज़रूर कोई और मंसूबा साजी होगी, कोई मंसूबा बनाया हुआ होगा जो ये भागे हैं। ऑफ़र तो अभी भी कर रहे हैं तो, लेकिन आज फिर हमने देखा सलमान अकरम राजा साहब ने और शिबली फराज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भाई हम तो 28 जनवरी की मुज़ाकराती नशिस्त में नहीं बैठेंगे। तो आप लोगों की तो पोजीशन बड़ी कमजोर नजर आ रही है शेख साहब। नहीं, पहली बात तो ये है कुछ चीजें फैक्चुअली दुरुस्त करने। हमने कोई 27 या 28 की कोई डेडलाइन हमने कोई नहीं दी थी। हमने आपको कहा था 7 दिन, जिस दिन 7 दिन पूरे हो गए आपकी तरफ से ना कोई जुडिशियल कमीशन का नोटिफिकेशन आया, ना उस हवाले से कोई हामी भरी गई, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। देयर इज नो फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन। हम सिर्फ इनका मुंह तकते नहीं बैठ सकते। हमने जो 3 नशिस्तें हैं उनमें देख लिया कि जब इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला था उसमें इनकी क्या हैसियत रही, कितने दिन लग गए इनको एक मुलाकात इंश्योर करते हुए। वो मुलाकात जो संजानी जलसे को डिले करने के लिए अगेंस्ट जेल मैनुअल सुबह 7 बजे जेल खुलवा के करवाई गई थी, खान साहब ने मेहरबानी की, खान साहब ने जलसा डिले कर दिया। वो मुलाकात 24 को जब यहाँ से मोबिलाइजेशन हो रही थी नवंबर को, तो बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर को दोबारा एक दिन में 2 दफा सुबह और फिर रात को जेल खुलवा के खान साहब से मुलाकात करवाई। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को इस कमेटी में बिठा के अपने बाकी मेंबरान और पूरी कोalition गवर्नमेंट को बिठा के इस जोगे नहीं थे कि 10 दिन की खान से मुलाकात रही नहीं कर सके। उसने बहुत से क्वेश्चन मार्क छोड़े, फिर 7 दिन का हमने टाइम दिया। उसके बाद आपने हमारी उसी कमेटी के, हमारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा जो तर्जुमान है इस कमेटी के ऑफिशियल, उनके मदरसे पे when he was trying to hold a press conference, आपने पुलिस का सैकड़ों कांस्टेबल्स और एसपीज के साथ जो है आपने वहां पे धावा बोल दिया। तो आप सबताज कर रहे हैं ना। अगर आप एक छोटी सी मीटिंग, आप खान साहब से एक्सेस नहीं आप अरेंज करा सके, आपकी हुकूमत है, आपके पंजाब की हुकूमत में वजीर है जेल खाना जात का, आपकी चीफ मिनिस्टर है, तो हम आपसे क्या तवक्को रख सकते हैं? आप ये समझते थे कि हम बस आपकी तस्वीरें देखते रहेंगे? आपका शौक था कि हम आपको लिख के दे दें, हमने आपको लिख के दे दिया। खान ने कहा कि ठीक है मुलाकात होती है या नहीं होती, आप रिटर्न दे दें। अब रिटर्न जब दिया तो इनकी आंखें बाहर आ गई। इट वाज ड्राफ्टेड बाय वन ऑफ द टॉप लॉयर्स इन पाकिस्तान। दे थॉट कि पता नहीं हम क्या कहानी लिख के दे देंगे। भाई आप जुडिशियल कमीशन बना देते और टीओआरस हम फिर उसके अंदर डिस्कस कर लेते। नहीं, अभी राना सनाउल्लाह साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि जो टीओआर ये बात तो नहीं सुनी ना, मैंने तो अपनी बात करनी है ना जी। मैंने तो राना की बात सर मैं सवाल कर रही हूँ सर, मैं ये बात कर रही हूँ अभी राना सनाउल्लाह साहब का जो मैंने शॉर्ट सुनवाया जिसमें वो ये कह रहे थे कि जो टीओआर ये लोग पेश कर रहे थे वो हमारे लिए मानना काबिल कबूल नहीं था, वो तो हम मान नहीं सकते थे, हम पे छोड़ देते, फिर ये देखते कि हम कैसे टीओआर बनाते हैं। इसका मतलब है कि जुडिशियल कमीशन बनाने पर ये राजी तो थी हुकूमत। नहीं, ये नहीं हो सकता ना भाई। टीओआर भी हम लिखे, जज भी हमारी मर्जी का हो जो इसको हेड करे। हमने आपने बात की इंट्रो में हमारा जज तुम्हारा जज, नहीं, हमने हमारा तुम्हारा नहीं किया है। हमने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 सीनियर जजेस, दैट्स इट, एक कुलिया दिया, चीफ जस्टिस और 3 सीनियर तरीन जजेस। हमने तो ये नहीं कहा कि मेरा वो तुम्हारा वो, हमने कहा तो 3 टॉप के सीनियर लोग हैं वो करें ताकि वो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो सके। बात ये है हमारा तो ये वो रहा है कि 26 का जो कत्ल है वो प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल 245 लगाने के हवाले से जो हुक्म हुआ गोली का, उसकी वजह से हुआ है। और ऑब्वियसली अगर सच्चाई सामने आती है तो इनके गले पड़ती है हर चीज। तो ये अपनी मर्जी का जज क्यों नहीं चाहेंगे? तो ये उससे भागना चाहते हैं, बिल्कुल सही, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने टीओआर दिए थे जुडिशियल कमीशन के लिए। मैं नहीं, हम देखें ये वो जो हमने लिख के दिया ना चार्टर ऑफ डिमांड, ये समझ रहे हैं कि वो सारा टीओआर लिखा हुआ है। चार्टर ऑफ डिमांड हमने जरा अच्छे वकीलों ने जरा खुल के एक्सप्लेन कर दिया इनको। 2 ही डिमांड्स थी, कमीशन और असीरान की रिहाई के हवाले से। असीरान की रिहाई अदालतों से होनी है। अदालतों के अंदर हमने सिर्फ ये कहा कि भाई आपके तफ्तीशी जब जाते हैं ना, जो आपके तफ्तीशी हैं, आपके लगाए हुए अफसरान हैं, वो अपनी मर्जी की तफ्तीशें लिख के जाते हैं, बेगुनाह को गुनहगार लिख के जाते हैं, उसकी वजह से हमारी जमानतें नहीं होती है। आप जजेस पे इन्फ्लुएंस होते हैं, 80 जजेस ने खत लिखे हैं, 6 जजेस हाई कोर्ट ने खत लिखे हैं, तो आप ये ना करें। वो तो अदालत के मुतल्लिक़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया। नीचे दूसरा जुडिशियल कमीशन के हवाले से कि हम क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं वो लिखे हुए हैं, क्या क्या चीजें सामने आनी चाहिए। टीओआर तो कुड हैव बीन डिफरेंट। आप फॉर्मेशन अनाउंस कर देते, हम बैठ के टीओआर डिस्कस, टीओआर भी थोड़े देर छाड़ दिए,
जज भी थोड़े से छड़ दइए तो बस फिर असी तो घर जाइए ना। यही तो बात तो हुकूमत कह रही है। ठीक है, आप लोगों ने लिख कर दे दिए, चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया। अब चार्टर ऑफ डिमांड का जब हम जवाब देना चाहते हैं तो आप लोग लेना ही नहीं चाहते हैं जवाब। आप इंतजार तो कर लेते हैं उनके जवाब का। हमने इनको बड़ा शौक है जवाब देने का, तो दे दें जवाब। वो जवाब जरूर हमारे आमने सामने बैठ के देना है, वो खत के अंदर। हाँ, वो 28 को बैठ के आमने सामने देना चाहते हैं ना। नहीं, वो उसमें कोई टेबलेट है, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो हमारे बगैर ये जवाब नहीं दे सकते सामने बैठे। हमने तो जवाब ही समझा है जब हमने देखा कि 7 दिन पूरे हो गए और क्या तवीले हैं। वो जी 7 वर्किंग डेज थे, 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे। व्हाट नॉनसेंस, वी आर पॉलिटिशियंस। कोई छुट्टी नहीं होती, वी वर्क 24/7। लेकिन इससे हुकूमत को नया एक बयानिया बनाने का मौका मिल रहा है ना। अब वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि चूंकि इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट में सजा हो गई, चूंकि उन्हें उम्मीद है कि अब ज़ाहिर है अदालत ने फैसला दिया, इन मुज़ाकरात में तो रिहाई की बात हो नहीं सकती, लिहाजा इन मुज़ाकरात से पीछे हट जाओ। फिर दूसरा बयानिया वो ये बना रहे हैं कि शायद इनके बैकडोर जो मुज़ाकरात थे उधर से इनको कोई पॉजिटिव होप नहीं मिली है, तो इनको वहां से भी मायूसी हो गई है। जवाब देता हूँ मैं आपको दोनों से। आप ये बताएं, किसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक जिम्मेदार ने भी, किसी एक लीडर ने भी, बशमूल इमरान खान साहब जो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, किसी ने भी कहा कि क्योंकि सजा हुई है तो हम मुज़ाकरात से बाहर इस वजह से आ रहे हैं? उसके बाद भी हमने कहा, जवाब नहीं आया। उसके बाद भी नशस्त नहीं हुई। हमने नहीं कहा कि हम इस वजह से बाहर आएंगे, क्योंकि ये वो बानियां सेल करना चाहते हैं कि हम शायद को डील करना चाहते थे कि तुसी खान छो और फिर मुज़ाकरा। नहीं, हम इसको नथी नहीं करते, इसको मंसूब ही नहीं किया हमने 1 मिनट के लिए भी, क्योंकि ये अपना बयानिया जो झूठा है बनाने में। लोग इनकी बात पे आप समझती हैं ये कामयाब यकीन, पीपल डोंट एक्सेप्ट इट। ये कोई देखेंगे पंजाब में इनकी वो जो मतलब स्कूल कॉलेज के बच्चे इकट्ठे करके अपनी मर्जी की ऑडियंस लेके, इसके अलावा कोई पब्लिक जलसा करो ना तो पता लगे कि अवाम तो कितना एक्सेप्ट कर दी है। प्राइम मिनिस्टर करे जलसा, इसको पता लगेगा अवाम। इधर तो हम आवाज देते हैं तो बंदे मतलब बेचारे अपनी जानों के नजराने के लिए भी आ जाते हैं। हॉल तो स्टूडेंट से भरे होते हैं, स्टूडेंट सुनने के लिए आए होते हैं। स्टूडेंट्स नहीं होते जो यूनिवर्सिटीज के हॉल्स भरे हुए होते हैं, ऑडिटोरियम्स भरे हुए होते हैं। नहीं, हॉल्स तो वो नहीं भरे होते जी। एक यूनिवर्सिटी में तो 15 से 20 हजार स्टूडेंट होते हैं, तो 200-300 स्टूडेंट कहते हॉल भरे होते हैं। जरा आप उसको जरा तस्वीरें देखे ना, उस पर अलग प्रोग्राम करें, आपको बताएंगे बंदे कैसे आते हैं और कितने आते हैं। क्या सबको लैपटॉप मिल रहे होते हैं या सिर्फ वो जो पोजीशन होल्डर्स को मिल रहे होते हैं? उनकी फैमिलीज कितनी होती है, उनके स्टूडेंट कितने होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर कितने स्टूडेंट होते हैं? यू शुड सी ना, पूरा उसके ऊपर रिसर्च करें। कहने का ये मकसद है, उस तरफ नहीं जाते। टॉपिक दूसरा है, वो टॉपिक यही है कि ये जो, हाँ फिर आपने दूसरी बात की, आपने कहा जी वो कह रहे हैं कि शायद कोई और बैकडोर मामला शुरू हुआ था। मुझे आप ये बताएं कि ये तो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल, एस्टैब्लिशमेंट का ऑन बोर्ड होना, एस्टैब्लिशमेंट का बैठना साथ जरूरी है। इफ यू रिमेंबर, जी यस, उन्होंने कहा था कि ऑन बोर्ड है भाई, एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। ठीक है ना, ऑन बोर्ड है। तो अगर ऑन बोर्ड है तो फिर ये छुपाने वाली बात कौन सी है? खान ने कहा, हमने क्लैरिटी के साथ कहा, हमारा तो कोई बैकडोर काम नहीं हो रहा। एक आर्मी चीफ से मुलाकात होती है, हमारे चेयरमैन की और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात पे तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। चेयरमैन की मुलाकात पे भी इसलिए तकलीफ होनी चाहिए कि वहां जमात इस्लामी के अमीर भी बैठे हुए थे, उनकी मुलाकात पे तो किसी को तो कोई वो नहीं है तकलीफ, हालांकि उनका केपी से ताल्लुक भी नहीं था। हमारा चेयरमैन तो फिर केपी का रहने वाला भी है और केपी में हमारी गवर्नमेंट भी है। उसकी पूरी को पॉलिटिकल डायनामिक को निकल आती है, तो उसमें ये समझते हैं कि हमने पता नहीं को बैकडोर, वो बैकडोर था जिसका हर बंदे को पता है वो बैकडोर था। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई बैकडोर नहीं था, कोई बैकडोर नहीं है। यही मुज़ाकरात थे, यही है बंदे, ये स्टेटस को तो नहीं बरकरार रखा जा सकता। बैकडोर इसलिए सब कहते हैं ना, छुपन छुपाई का खेल सबने इसीलिए कहा ना कि जब जिस दिन एडमिट किया गौर साहब ने, उससे चंद रोज पहले 2 रोज पहले सहाफी ने पूछा था कोई बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, जानबूझ के ऐसे सवाल नहीं हो रही होगी। देखें, उस वक्त तक नहीं हो रही होगी। गौर साहब तो चीजें बिल्कुल जो नहीं भी कहनी होती वो भी कह देते हैं, उस वक्त नहीं हो रही होगी। और ये जो मुलाकात है, कोई बैकडोर तो थी नहीं, वो तो सबके सामने थी। वहां आपको दूसरे लोग जो है, वो गवर्नर भी बयान दे रहा है, वो एक वो जो दूसरा वो ANP वाला है, वो जो वो भी बयान दे रहा है, सारे बयान दे रहे हैं। तो फिर छुपन छुपाई कितों हुई, फिर लुक लुकैया कितों आया?